वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल शैला कुकिंग। कैसे हैं आप सब व्यूवर्स? आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है गाजर का हलवा। सर्दियाँ हैं, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो दिल चाहता है कि गरम गरम हलवा खाया जाए, एंजॉय किया जाए। तो मैं आज आपसे गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गाजर के हलवे के लिए मैंने 2 किलो गाजरें ली हैं, जिनको मैंने वॉश करके छील के और ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है उस तरह से। 1 किलो दूध लिया है, 250 ग्राम खोया है, इसमें 1 पाव के करीब। हाफ प्याली मैंने ड्राई मिल्क लिया, फुल क्रीमी ड्राई मिल्क दूध है। 10 टेबल स्पून मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। हस्बे ज़रूरत बादाम है इसमें। 1 टीस्पून इलायची पाउडर है। और अंडे भी आप अपनी चॉइस के मुताबिक जितना आप पसंद करते हैं कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लेम को ऑन कर लेते हैं हम। व्यूअर्स, फ्लेम मैंने ऑन कर लिया, एक पॉट ले लिया। सबसे पहले हम इसमें दूध शामिल करते हैं। 1 किलो मैंने दूध लिया है, दूध बॉयल है। व्यूअर्स, मैं इसमें गाजर शामिल कर रही हूँ। गाजरों को हम पहले दूध में ही पकाएंगे। व्यूअर्स, मैंने गाजरें दूध में शामिल कर दी हैं। मैंने दूध को पहले से बॉयल कर लिया था, दूध बॉयल ही था। तो आपने जब इसमें गाजर शामिल करनी है तो पहले आपने दूध को बॉयल करना है, उसके बाद इसमें गाजरें शामिल करनी है। तो अब ये जैसे इसको बॉयल आएगा ये गाजरें सॉफ्ट हो जाएंगी। गाजरों को हमने सॉफ्ट करना है, दूध में ही अच्छी तरीके से इसको पकाना है। मैंने अभी आँच को तेज़ ही रखा हुआ है, तेज़ आँच पर अभी इसको पका रही हूँ। ये देखिए, मैंने आँच को तेज़ रखा हुआ है। तो तेज़ आंच पे मैं इसको 5-10 मिनट के लिए पका रही हूँ। उसके बाद मैं इसको मीडियम लो पे हल्की आंच पे पकने के लिए रखूँगी। अच्छा व्यूअर्स, मैंने इसको 5 मिनट के लिए इसको तेज़ आंच पे जो है पकाया है, इसको गाजरों को और दूध के मिक्सचर को, ताकि गाजर थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब मैं इसको मीडियम आंच पे पकने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि इसमें गाजरों ने भी पानी छोड़ना है और दूध भी है। तो ये दोनों प्रोसीजर एक साथ ही हो जाएंगे। वरना क्या होना था, पहले मैं गाजरों का पानी ड्राई करती फिर इसमें दूध शामिल करती। मैंने इसलिए डायरेक्ट दूध में ही गाजरों को शामिल कर दिया, ताकि जल्दी से हलवा तैयार हो जाए, ताकि झटपट हमारा हलवा तैयार हो जाए। मीडियम लो आंच पे इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए पका रही हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको इसकी पोजीशन बताती हूँ किस पोजीशन पे है। व्यूअर्स, मैंने इसको 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पकने के लिए रख दिया था। ये देखिए अब इस पोजीशन पे है। अभी इसमें दूध है, दूध की मिकदार है अभी इसमें। इसको मैं कवर करके 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे ही पकने के लिए रख रही हूँ। देखिए 10 मिनट के लिए इसको मीडियम लो आंच पे पकने के लिए रख दिया था। ये देखिए हम गाजर की पोजीशन ये है। अभी इसमें दूध की मिकदार है, क्योंकि गाजर ने भी इसमें पानी छोड़ा है और दूध भी था इसमें। तो अभी इसको हम मज़ीद पकने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि इसका जो मिल्क है वो ड्राई हो जाए, दूध इसका ड्राई हो जाए। थोड़ी सी आंच को मैं तेज़ कर रही हूँ। और 10 मिनट के लिए मैं इसको इसी आंच पे पकने के लिए रख रही हूँ। जी व्यूअर, 10 मिनट हो चुके हैं। देखें गाजरें सॉफ्ट हो चुकी हैं तकरीबन हमारी। अब मैं आंच को मज़ीद तेज़ कर रही हूँ और इसको तेज़ आंच पे दूध को खुश्क कर रही हूँ। व्यूअर, गाजरों को हमने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। इस पोजीशन पे बस जब आ जाएगी तो फिर हम आंच को मैंने तेज़ कर दिया। मैं इसका जो दूध है, ये लिक्विड जो है, ये मैं इसको ड्राई कर रही हूँ। तो इसमें मैं घी शामिल करूँगी और गाजरों को अच्छी तरह से भून लूँगी। 1 टीस्पून मैं इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ। तकरीबन 10 टेबल स्पून इसमें शुगर है, जो 2 किलो गाजरों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मीठा परफेक्ट है, मुझे इतना ही मीठा चाहिए। तो मैं 10 टेबल स्पून ही इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा लाइक करते हैं तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 10 टेबल स्पून इसमें काफ़ी होगा मीठा। अब मैं इसको तेज़ आंच पे ही इसको ड्राई कर रही हूँ। देखें इसमें दूध बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें घी शामिल कर रही हूँ। मैं इसमें 5 टेबल स्पून देसी घी है, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे।
व्यूअर्स इसको तेज़ आंच पे ही हम इसको भून रहे हैं। घी शामिल कर दिया था इसमें। आप चाहें तो आप इसमें कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं, बनास्पति घी भी यूज़ कर सकती हैं, जो आपको अवेलेबल हो घर में। जितनी देर में हम गाजरों का हलवा ये जो भून रहे हैं, तो दूसरी साइड पे मैंने अंडे बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। इधर हलवे को हम भून रहे हैं। इसको तेज़ आंच पे हम भून रहे हैं। घी डालने के बाद 3 से 4 मिनट इसको तेज़ आंच पे हम भूनते हैं। इस तरह से अब मैं इसमें पाउडर मिल्क यूज़ कर रही हूँ, जो तकरीबन हाफ़ प्याली के करीब है। 4 से 5 टेबल स्पून ही इसमें मैंने पाउडर मिल्क यूज़ किया है। फुल क्रीमी पाउडर मिल्क है ये। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें पाउडर मिल्क का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। व्यूअर्स हलवे को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको अच्छी तरह से हमें तेज़ आंच पे भूना है। अब हम इसमें लास्ट में कटे हुए बादाम शामिल कर रही हूँ। इसमें हाफ खोया इसमें शामिल कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, मज़ेदार सा हमारा गाजर का हलवा तैयार है। हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खोया शामिल करते हैं आखिर में, खोए से गार्निश करते हैं इसकी। बादाम बारीक कटे हुए बादाम डालते हैं, और लास्ट में उबले हुए अंडे। वेफर्स मज़ेदार डिलीशियस फुल क्रीमी गाजर का हलवा तैयार है। आप इसको गर्म गर्म सर्व करें। सर्दियों के मौसम में ज़बरदस्त सा गाजर का हलवा तैयार है। तो आप इसको ज़रूर इंजॉय कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ बहुत जल्द आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।